मुंबई की बारिश हमेशा से ही कुछ खास रही है, लेकिन आरव के लिए वह शाम उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम बनने वाली थी। तेज बारिश से बचने के लिए आरव भागकर एक पुरानी किताबों के कैफे में घुस गया। कैफे में हल्की सी रोशनी और ताज़ा बनी कॉफी की महक थी। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। आरव की नज़र कोने की टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह एक हाथ में कॉफी का मग लिए खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देख रही थी और उसके दूसरे हाथ में एक किताब थी, द अल्केमिस्ट। वह रिया थी। आरव धीरे से उस टेबल के पास गया और हिचकिचाते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, बाहर बहुत बारिश है और बाकी सब टेबल्स भरी हुई हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। हाँ बिल्कुल। आरव बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी रही, सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी। फिर आरव ने बात शुरू करने के लिए कहा, पाउलो कोएलो, यह मेरी पसंदीदा किताब है। रिया की आंखों में एक चमक आ गई। मेरी भी। मुझे इस किताब की ये बात बहुत पसंद है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। वहाँ से दोनों के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। किताबों से शुरू हुई बात जिंदगी के सपनों, सफ़र की कहानियों और कॉफ़ी के स्वाद तक पहुँच गई। आरव को लगा जैसे वह रिया को बरसों से जानता हो। रिया की बेबाक बातों और उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था जिसने आरव के दिल को गहराई से छू लिया था। करीब 2 घंटे बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। कांच की खिड़की से छनकर आती शाम की रोशनी बता रही थी कि अब कैफे से बाहर जाने का वक्त आ गया है। पर आरव का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वह बातचीत का ये सिलसिला तोड़े। रिया ने अपना बैग उठाते हुए कहा, शायद बारिश रुक गई है, मुझे अब चलना चाहिए। आरव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्या कायनात हमें दोबारा मिलाएगी या मुझे तुम्हारा नंबर मांगना पड़ेगा? रिया जोर से हंस पड़ी। उसने मेज पर रखे एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखा और आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कायनात को थोड़ा आराम करने देते हैं। रिया मुस्कुराते हुए कैफे से बाहर चली गई, लेकिन आरव के हाथों में वह टिश्यू पेपर था और उसके दिल में एक नई कहानी की शुरुआत। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये उनके प्यार की पहली बारिश थी।